गरीब अम्मा शहर नदी के किनारे रहती और कुछ मछलियों को रोज़ पकड़ती और उसे शहर बेच के जो मिल जाता उसी को बेच के अपना जीवन यापन करती थी। पर कई बार जो है उसे मछलियाँ नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसे भूखा ही सोना पड़ता। फिर एक दिन वहाँ एक ज्ञानी संत पहुँचते हैं जो कि ध्यान में लीन होते हैं। वो बूढ़ी अम्मा उनके पास जाती है और उनके ध्यान से उठने का इंतज़ार करते रहती है, उनके पास ही बैठी रहती है। जब उनकी ध्यान खुलती है तो अम्मा उनसे पूछती है कि आप तो पहुँचे हुए संत दिखते हो, तो अपने भगवान से पूछो ना, हमारे भाग्य में कितना अनाज है, कभी मुझे खाना मिलता है और कभी बिना खाए ही सोना पड़ता है। तो ज्ञानी संत कहते हैं कि ठीक है, मैं कल आपको बताऊंगा। फिर बूढ़ी अम्मा दूसरे दिन वहाँ आती है तो पूछती है कि क्या आपके भगवान ने बताया? तो बोलते हैं हाँ, आपके भाग्य में पूरे जीवन का मात्र 5 बोरी अनाज है। तो बूढ़ी अम्मा कहती है तो ठीक है, उनसे कह दो एक बार ही वो मुझे दे दे। तो बोलते हैं ठीक है, जाओ, मैं ऐसा कहूँगा। और दूसरे दिन ही अम्मा के घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। बूढ़ी अम्मा बड़े प्रेम से ढेर सारा खाना बनाती है और गांव के सारे लोगों को बुलाती है और सबको प्रेम से खाना खिलाती है। पर दूसरे दिन फिर उसके यहाँ पूरा अनाज सब लोग खाते हैं, खुश होते हैं और भर भर के दुआएं दे के जाते हैं। फिर वो अनाज उसके यहाँ ख़त्म नहीं होता, दोबारा से उसके यहाँ 5 बोरी अनाज भर जाता है। बूढ़ी अम्मा जो है फिर से सबके लिए खाना बनाती है और सबको बुलाती है, जितने ज़रूरतमंद होते हैं सबको बुलाती है और सबको भर पेट खाना खिलाती है। फिर से उसके यहाँ अनाज 5 बोरी भर जाता है। तो वो संत के पास जाती है और उनसे कहती है कि आपने तो कहा था कि मेरे भाग्य में जो है पूरे जीवन का मात्र 5 बोरी अनाज है, फिर ये हमेशा रोज़ कैसे आ जा रहा है? तो संत मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि आपने जो ज़रूरतमंदों को इतना प्रेम से खाना खिलाया है वो उन्हीं के आशीर्वाद का फल है। भगवान उससे खुश हुए। जो दूसरे की पेट भरता है उसका पेट भगवान भरते हैं। तो ये कहानी छोटी सी है पर हमें सिखाती है कि जब हम दूसरे पे कृपा करते हैं, दूसरे का ध्यान रखते हैं, तो हमारा ध्यान खुद भगवान रखते हैं।